आज हमारे बच्चों में शोर तो है मगर शऊर नहीं है। कल्याणपुर वालों, इसलिए जरूरत है कि अपने घरों की तरबियत करो। ये जिला कौन सा आता है? रामपुर आता है। अपने बरेली के इलाके, ये रामपुर के बगल में बरेली शरीफ का इलाका है और अतराफ में आप लोग देख रहे हैं क्या हालात। इस कदर हालात डेंजर हो चुके हैं। परसों की न्यूज में आपको बताने लगा। कब की है? परसों की न्यूज। दिल दुखता है, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए ना। ये देखिए परसों, ये मिल्लत टाइम्स ने दिखाया है, जो अपना चैनल है शम्स तबरेज़ ने, उसने दिखाया। अपनी बेटी है अपनी, और मंदिर में जाके दूसरे के साथ, ये देखिए अपनी बेटी फराना नाम है, दूसरे के साथ जाके पल्लवी बन गई। कुछ तो कमी होगी घर की यार, कुछ तो तरबियत की कमी है, कुछ तो कल्चर की कमी है, कुछ तो माहौल की कमी है। और याद रखना, बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। मैंने पूरा रुद्रपुर में 2.25 घंटा इसी पर तकरीर की थी, मगर मौजू नहीं था। बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को बेपनाह प्यार दे, बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बेपनाह प्यार दे। जब तुम प्यार नहीं दोगे, फिर वो बेटी किसी और के प्यार में फंसकर तुम्हारे घर से चली जाएगी और मुर्तद हो। आज तुम्हारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने आजू-बाजू के जिले का करेंगे। सबसे ज्यादा मुर्तद बेटियां, सबसे ज्यादा इस्लाम को छोड़ के जो बेटियां गई हैं बरेली की। इसलिए जरूरत है कि हर भाई को अपने घर में कंट्रोल करे, हर बाप को जरूरत है अपने घर में कंट्रोल करे, दीनी माहौल पैदा करे, दीनी माहौल घर में बनाए और बेटियों को प्यार दो, बेटियों को मोहब्बत दो। ऐसी डिग्रियों पे ठोकर मार दो जो डिग्रियां लेकर जो बेटियां तुम्हारी तुमसे दूर हो जाए। ये है कि ऐसी डिग्रियों से बेटी बेहतर है जो घर में अपने बाप और भाई की इज्जत को संभाले। बताओ मेरे जुमले अगर गलत हो तो उन डिग्रियों से बेहतर ये जाहिल बेटियां जो घरों में बैठी। क्या करेंगे ऐसी डिग्रियां लेकर जो बाप की इज्जत को खाक में मिला दे, भाई की इज्जत को खाक में मिला दे, कबीले वालों की इज्जत को खाक में मिला दे। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, अपनी बहनों से प्यार करो। बापों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। माओ से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को तरबियत के सांचे में ढालो, बेटियों को प्यार दो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ। क्यों नहीं बताते? माँ बाप की कमियां है ना। मोबाइल दिखाने में बहुत आ गए कि लो बेटा मोबाइल देखो, इसमें अय्याशियों के मनाजिर बेटियां देख रही हैं, गंदे प्यार करने के तरीके बेटियां देख रही हैं, कैसे बेटियां भाग रही हैं वो सब मोबाइलों में देख रही हैं। और फिर बाद में ना एक कोने में जाके बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कभी भाई रोने लगा है, कभी चचा रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं। अरे इस रोने से पहले बेहतर ये है कि अपने बच्चे को दीनी माहौल में डालें। माँ को चाहिए कि वो बेटी की तरबियत करे। ये मोबाइल जहर है, जहर। इन मोबाइलों को बेटियों के हाथ में मत दो। इज्जतें नीलाम हो रही हैं, इज्जतें लोगों। लोग मजहब इस्लाम के बारे में मजाक बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां देखो हमारी तरफ आ रही हैं। ये 4 दिन पहले तुम्हें न्यूज दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले अपने चैनल ने दिखाई है, कोई और चैनल नहीं दिखाएगा इन्हें, अपने चैनल ने दिखाई। इसलिए जरूरत है कि बेटी अगर छोटी से ऊपर परवान चढ़ेगी, परवरिश करो उसकी तो दीन के सांचे में करो, मोहब्बत के साथ उसकी परवरिश करो। घर में दीनी माहौल होना चाहिए, दीनी कल्चर होना चाहिए। बताओ ने बेटा मज़हब इस्लाम क्या है, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी क्या है, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी क्या है। हमारा इस्लाम ये है, बेटियों की तरबियत नहीं है। पता ही नहीं, भाई भी बाहर है, बाप भी बाहर है, माँ को पता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बेटी को घर में बिगाड़ने का भाभी का हाथ होता है सबसे ज्यादा। जबकि बड़ी भाभी के लिए ये नंद जो होती है ये बेटी के समान होती है। छोटी नंद ये चाहिए कि जैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश करूं वैसे इसकी परवरिश करूं। भाभियों को चाहिए, भाभी क्या सोचती है कि बिगाड़ो, इज्जत तो इनकी बिगड़ रही है। मैंने कहा ना अहल, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम नहीं हो रही, जिसके घर में तू जिंदगी गुजार रही है, जो तुझे मेहनत से कमा के खिलाता है, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो, तुझे एहसास नहीं होता कि मेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो गई, मेरे शोहर की नाक कट गई, चौराहों पे खड़े होकर मेरा शोहर बात नहीं कर सकता, मेरा ससुर चौराहों पे खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने के काबिल नहीं रहा। शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। माहौल दीनी बनाओ।
हालात को साजगार करो, अच्छा माहौल कायम करो, अच्छे घर के तरबियत करो, अच्छे माहौल में बच्चों को डालो और मजहब इस्लाम के करीब करो। जरूरत है कॉलेजों में हमने कभी मना नहीं किया, भेजो खूब, मगर जरूरत है कॉलेजों में भेजने से पहले अपनी बेटी को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, तारीख इस्लाम दर्स दो उन बेटी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बात मदीने की चली है, फिर बात मक्के की चली। हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने में जाते थे, तवज्जो है, तो जो पुरानी दरो दीवार थे ना, उन्हें चूमते थे, पुरानी दीवारों को चूमते थे, पुराने पेड़ पौधों को चूमते थे। क्या कहते थे? इस रास्ते से मेरे नबी गुजरे होंगे, आका का इन पेड़ों पे नजरें पड़ी होंगी, तवज्जो सुभान अल्लाह, इन दरो दीवार पे नजरें पड़ी होंगी। तो किसी आशिक ने बड़े प्यार में कहा कि सरकार के चलने का अंदाज तो ये था कि नजरें झुका के सीना नीचे की तरफ करके आका नजरें नीची करके गुजर जाते थे। तो इमाम मालिक ने बड़े प्यार में कहा था, मैं मानता हूं कि चलो आका की नजरें इन दीवारों पे ना पड़ी हो, आका की नजरें इन पेड़ पौधों पे ना पड़ी हो, मगर जब मेरे आका इस रास्तों से गुजरे होंगे तो इन दरो दीवारों ने, इन पहाड़ों ने, इन पेड़ पौधों ने तो मेरे आका को देखा होगा। सुभान अल्लाह, ये इश्क है, ये प्यार है। बस आखिरी बात क्लोज कर रहा हूं, खत्म करने लगा। खाना काबा पे जब पहली नजर पड़े, तो पहली नजर पड़े तो दुआ मांगना रद्द नहीं होती। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगोगे रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि रब की बारगाह में कबूल की जाएगी। नाज़रीन आपका इधर देखें, रब की बारगाह में कबूल की जाए। अब मांगना क्या है ये जुमला सुन ले, मांगना क्या है ये सुन ले। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े और पहली नजर जैसे ही टकराए तो दुआ करना, अल्लाह अब के बाद मौला मैं जो भी दुआ मांगू, अल्लाह मेरी सारी दुआओं को तू कबूल कर ले। क्या कहना है? मौला अब के बाद, ये पहली नजर है, अल्लाह अब जो मैं दुआ मांगू इसके बाद रब्बे करीम मेरी तो सारी दुआओं को कबूल कर ले। ये पहली दुआ भी हो गई और सारी दुआ भी। मौला अब के बाद मेरी दुआ बस जो मैं मांगू मौला उसे कबूल कर ले। अच्छा कुछ क्या मांगते हैं? बिल्डिंग दे दे, कारोबार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मौला ये दे दे। सही बात ये है कि इश्क नबी मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। सुभान, अपने सीने में इश्क नबी बसा लो, अल्लाह के नबी का प्यार बसा लो, और जिस सीने में अल्लाह के नबी का प्यार होगा, इश्क नबी होगा, तवज्जो है, घरों के माहौल भी अच्छे होंगे। यार अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके फख्र के साथ खालिद भाई के घर के बारे में पूरे मुल्क में ये कहते हैं, यार एक नौजवान लड़का है नौजवान। जबकि ये उम्रों में हमने देखा है जिन लड़कों के पास पैसा होता है वह अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन करते हैं, शराबों की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। ये उम्र ऐसी होती है, जितना पैसा ज्यादा होता है अय्याशों के अड्डों को आबाद करते हैं, शराबों की दुकानों को आबाद करते हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करते हैं। कितने नौजवानों का हमने देखा है, जब पैसा आ गया है ना आलिमों की कदर है, ना बाप की कदर है, ना कबीले वालों की कदर है, ना छोटे बड़े का इज्जत और एहतराम है, ना किसी आलिम की इज्जत है, कुछ नहीं। मक्कारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, अय्याशों के अड्डों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, शराबों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये बंदा वो है खालिद रजा, अल्लाह का फजल है, ये बंदा आलिमों से भी मोहब्बत करता है और नबी ये पाक से मोहब्बत करता है। और हमने देखा है कारी साहब गवाह इस चीज के, इतने बड़े जलसे पूरी गांव के कमेटी कराती है, जितने लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और हम तो अपनी बात कहते हैं, लोग हमें बुलाने के लिए 3-3 महीने पहले तारीख कर लेते हैं, लाइन में लगते हैं, मगर अल्लाह का एहसान है लोगों, ये बंदे की वो मोहब्बत है, ये खुलूस है। जैसा नकीब जो पूरे हिंदुस्तान में आज अल्लाह का एहसान है, सबसे बड़े नाजिम है, वो भी इनकी बात को नहीं टालते और हम भी इनकी बात को नहीं टालते। वजह क्या है? इस बंदे के सीने में इश्क नबी है, प्यार है, मोहब्बतें हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं तो इश्क नबी में गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह। नौजवानों ऐसी जिंदगी गुजारो कि आलिम भी तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए, यार बंदा देखो कितना अच्छा है, आलिमों की कदर करने वाला। और एक बात याद रख लेना, तकरीर खत्म, कारी साहब बैठे हैं, जो आलिमों की कदर करता है उसका आखिर अच्छा होता है। अल्लामा फजील साहब बैठे हैं, और मैंने देखा है जो आलिमों की तौहीन करता है, आलिमों का गुस्ताख होता है,
अल्लामा फजील साहब, आखिरी जिंदगी के लम्हात होते हैं, हमने उन लोगों को सड़ते हुए देखा, सड़ते हुए मरते हुए देखा। आखिरी जिंदगी के लम्हात में मैं सही आपसे कहने लगा हूं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त होता है, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं, इतनी बुरी मौत मरते हैं वो आलिमों के गुस्ताख। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, जिंदगी सादी गुजारो, उलमा से प्यार करो और कभी आलिमों के गुस्ताख मत बनो। ये जुमला अपने दामन में बांध के ले जाओ, कभी उलमा के गुस्ताख मत बनना, आलिमों के गुस्ताख मत बनना। जिंदगी गुजारो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों को आग लगा दो और जिंदगी गुजारो तो नबी के प्यार में गुजारो, नबी की मोहब्बत में गुजारो। ओ नौजवानों, तुम तो वो थे, वो तुम्हारे घरों में यहूदी अपनी जवान बेटियों को रख के जाते थे, जब कहीं परदेश जाते थे, किसी कामों काज के लिए, तिजारत के लिए जाते थे, तो वो अपनी जवान बेटियां मुसलमानों के घरों में देके जाते थे। उन्हें मालूम था ये नबी का गुलाम है, ये नबी का आशिक है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये जान तो दे सकता है मगर मेरी बेटी पे कभी आंच नहीं आ सकती, ये मर जाएगा मगर मेरी बेटी को कभी गंदी निगाहों से नहीं देख सकता। आज जरा अपना मुहासबा करो, उलमा बैठे, जरा मुहासबा करो अपनी जिंदगी को देखो, हमारे नौजवानों को देखो। अगर कोई शादी का मौका आ जाए तो चौराहों पे खड़े होके माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तक रहे हैं, कुत्तों की तरह देख रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती। अरे तुम्हारी हिस्ट्री तो ये है, तुम्हारी तारीख तो ये है कि लड़कियों को नंगा कतारों में खड़ा कर दिया जाता था, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं। नबी के आशिक को बीच में से गुजारा जाता था, झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, अबे अय्याशियों का बाजार गर्म है, नुमाइश है, अय्याशियों के अड्डे यहाँ गर्म है, हुस्न की नुमाइश लगी है, हुस्न का बाजार लगा है, तूने एक नजर उठा के भी हुस्न के बाजार की तरफ नहीं देखा? तो नबी के आशिक ने कहा, अबे जिस नजरों में नबी का हुस्न बस जाता है, जिस दिल में नबी का प्यार बस जाता है, वहां फिर दुनिया वालों के प्यार की कोई जरूरत नहीं। बेशक इसलिए जरूरत है अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बेटी पे डालेगा तो क्या गुजरेगा। किसी की बहन पे नजर डालने से पहले दिल में ख्याल करो, बहन को देखेगा तो दिल में क्या गुजरेगी। नौजवानों याद रखना, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब ने एक बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए नजरें झुका के जियो, शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारो, बेटियों को मोहब्बतों की नजरों से देखो, बहन बेटियों को प्यार की नजर से देखो, गंदी नजरों से न देखो। अपनी जिंदगी को बदलाओ, अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत करो, और ऐसे बनो कि कारोबार भी तुम्हारे बड़े होने चाहिए। मालदार होना मतलब इस्लाम में कोई गलत नहीं, मालदार होना कोई गलत नहीं है। अगर मालदार होना बुरा होता, साहब ज़कात का इस्लाम में कोई तसव्वुर न होता। ज़कात कौन देता भाई? ज़कात मालदारी तो देता है। पता चला कि मज़हब इस्लाम में मालदार होना बुरा नहीं है। नौजवानों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपने बाप का नाम रोशन करो, कबीलों का नाम रोशन करो, बड़े बड़े कारोबार करो, मेहनत करो। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है मगर अल्लाह का फज़ल है, मज़हब इस्लाम के चाहने वाले वो हैं हमारे नौजवान, वो हैं हमारे भाई। कितनी परेशानियों का पहाड़ टूटे, कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी दुख तकलीफ झेलनी पड़े, मगर बाद में फिर यही कहता, अरे यार मौलाना जाना तो सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहता है मुसलमान? जाने दो सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। इसलिए कारोबार भी बड़ो करो, मेहनत से कमाओ, दीनदार बनो, और दीनदार के साथ बड़े बड़े तिजारत करो, बड़े बड़े कारोबार करो। तिजारत करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तिजारत में अल्लाह ने 10 रहमतें रखी हैं, 10 बरकतें रखी हैं, फायदे रखे हैं। मेहनत करें, आगे बढ़े, और जब मालदार होगे तो हज भी करोगे, और जब पैसा ही ना होगा तो देखते रहोगे क्या करोगे। वक्त चौराहों पे बैठ के बर्बाद मत करो, सब कुछ बर्बाद कर देना मगर अपना वक्त बर्बाद मत करो। वक्त पलट के नहीं मिलेगा, वक्त बर्बाद नहीं करना है। बस दुआ है कि रब्बे करीम हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने